स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको जो IMUCT का फॉर्म आ गया वो भरना कैसे है। ये वीडियो है मोबाइल पे कैसे भरना है, ठीक है। एक अगला वीडियो बना दूंगा लैपटॉप पे कैसे भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, कोई भी ब्राउज़र खोल लो अपने फ़ोन में। मैं तो जैसे गूगल क्रोम ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो गूगल क्रोम पे जाइए, कुछ मत करिए, उस पर जाके लिखिए IMUCET, इस पर क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल करिए, IMU लिखा हुआ आ रहा है, देखो यहाँ पे, देखो ये IMU लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। इसको ओपन कर दीजिए। अब थोड़ा सा जूम करिए इसको, जूम करके ऊपर आइए, ठीक है। जूम करो उसको, स्क्रीन को, और थोड़ा ऊपर आओ। यहाँ पे तुम्हें एडमिशन वाला सेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे ये एडमिशन है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो आप। लिखा रहा है सबसे ऊपर न्यू, ठीक है, देख लेना। और ये आपका रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर फॉर IMUCET 2021 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इस पर क्लिक करो। एक फ़ाइल डाउनलोड होगी यहाँ पे आपको। तो देखो दो ऑप्शन दिए यहाँ पे। पहला दिया है ये पहला वाला, फॉर द एडमिशन टू UG BTech BSc DNS एक्सेप्ट BBA एंड PG MTech एंड MBA प्रोग्राम ऑफ IMU फॉर एकेडमिक ईयर 21-22, ठीक है। इसके नीचे एक लिंक दिया है, ये खोल लीजिए। पर आप अगर BA के प्रिपरेशन कर रहे हैं, BA के लिए अलग दिया हुआ है लिंक, ठीक है। ये ऊपर वाला लिंक है BTech BSc DNS MTech एंड MBA, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर दो, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ क्रोम के सबसे ऊपर 3 टैब दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो आप, और नीचे होगा ऑप्शन डेस्कटॉप मोड का, ठीक है। फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पे खोल लो अपना। देखो CET का एडवर्टीजमेंट दिया है यहाँ पे, ब्रोशर देखो यहाँ पे CET का एडवर्टीजमेंट दिया है, CET का ब्रोशर दिया है, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया है, लिस्ट ऑफ IMU कैंपसेस दिए हैं, लिस्ट ऑफ एफिलेटेड इंस्टीट्यूट दिए हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर UG एक्सेप्ट BBA एंड PG प्रोग्राम, ये सब दिया हुआ है आपका। तो आपको अगर रजिस्टर करना है, सारी डिटेल्स यहाँ से पढ़ लेना एक बार। तो रजिस्टर करना है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, वो लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं नया रजिस्टर कर रहा हूँ इसे, तो ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर देना, ठीक है। जिसको नहीं दिखा हो मैं समझा देता हूँ। ये ऊपर वाला जो लिंक है, इसी पे क्लिक करना है आपको जाके। तो ऐसे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। देखो ये बहुत सारा नोटिफिकेशन आया, यहाँ प्लीज़ गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन एंड फलाना ढिमाका ऑल, ये सब प्रोग्राम हैं, ये कैंपस हैं, ठीक है। पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आखिरी में जाके आई हैव रेड ऑल अंडरस्टूड एंड एग्रीड, ठीक है। इसको प्रोसीड कर देना है यहाँ पे आपको। देखिए सबसे पहले आएगा चूज़ द CET यू आर अप्लाइंग फॉर। तो अगर आप UG के लिए अप्लाई कर रहे हैं, UG चूज़ करो, MBA के लिए कर रहे हैं, MBA करो, और MTech के लिए कर रहे हैं, MTech को करो, ठीक है। कैंडिडेट नेम पूछा है, इसके बाद जो भी आपकी 10वीं मार्कशीट में लिखा हुआ है, 12th की मार्कशीट में, वही यूज़ करें। मिस्टर और मिसेस का प्रयोग ना करें इसमें, ठीक है। नेम एज इन योर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। अगर आपका नाम वहाँ पे प्रज्वल लिखा हुआ है सिर्फ, तो प्रज्वल लिखिए, और प्रज्वल वर्मा लिखा हुआ है तो प्रज्वल वर्मा लिखिए, ठीक है। जो भी आपने 10th 12th की मार्कशीट या आधार कार्ड में लिखी हुई चीज़ें हैं, वही लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ, PRAJJ, ये प्रज्वल वर्मा आ गया मेरा नाम। फिर कंफर्म करने को बोल रहा है, तो ठीक है, फिर से दोबारा लिख देते हैं, प्रज्वल वर्मा लिख दिया। नेशनैलिटी चूज़ करने को बोल रहा है, इंडियन हो या अदर हो, भाई हम तो इंडियन हैं। जेंडर जैसे मैंने मेल चूज़ कर लिया, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल चूज़ कर लीजिए। कैटेगरी देखो, कैटेगरी में जनरल हो, जनरल AWS हो, OBC NCL हो, SC हो, ST हो, ठीक है। तो उसमें अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेना आप लोग। आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, आपका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, जो भी समझ रहे हो, जो भी डिसेबिलिटी है, पोलियो है आपको, जो भी है, यहाँ पे
लिंक दिया हुआ है क्लिक हियर का, देखो यहाँ पे क्लिक हियर का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाइए और उसके बारे में पूरा पढ़ के देखिए कि कौन कौन लोग डिसेबल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यूएस चूज़ करिए, नहीं आते हैं तो नो चूज़ करिए, जैसे मैंने तो नो लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है इसके बाद, तो जो भी बच्चा 11/4 के बाद पैदा हुआ है वो एलिजिबल नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 28 दिसंबर 2001 है भाई, बर्थडे याद कर लेना, विश कर देना सब। 19 साल 9 महीने 13 दिन का हूँ मैं। फिर ईमेल पूछ रहा है, यहाँ पे अपना ईमेल डाल दो, जैसे डाल दिया मैंने, अपना ईमेल डाल दिया। फिर कंफर्म कर दो ईमेल को। फिर मोबाइल नंबर मांग रहा है, उसको डाल दो, कंटिन्यू कर दो। जैसे आप कंटिन्यू प्रेस करोगे ये आपका सारा समरी बता देगा कि क्या क्या आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कन्फर्म का बटन है कि बड़ा बड़ा, तो उस पर कन्फर्म पे क्लिक कर दो। प्लीज़ एंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स यू हैव एंटर्ड आर करेक्ट, it will not be possible to make any corrections after submitting the basic registration form। ठीक है, इसके बाद ये मांग रहा है हमसे OTP मांग रहा है। देखो जब यहाँ आपने कंटिन्यू जब कर दिया ना पिछला वाला स्टेप पे, तो इसके बाद ये OTP मांग रहा है मोबाइल पे, और आपका OTP मांग रहा है ये ईमेल पे, ठीक है। तो आप अपना स्लाइड करो, देखो कि क्या आया हुआ है। देखो जो OTP आया है मेरे को मोबाइल पे वो मैं डाल देता हूँ। बाकी जो ईमेल पे आया है वो भी OTP डाल देते हैं। और फिर कंटिन्यू दबा देना। यहाँ पे आप जैसी OTP डालो ईमेल और मोबाइल का, उसके बाद कंटिन्यू दबा देना। फिर देखो ये घूम रहा है यहाँ पे, एक बार फिर से पूछ लेगा आपसे जो आपने डिटेल दी है वो सब सही हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर दो, ये फाइनल है, इसके बाद चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है आपके फादर का नेम पूछ रहा है, तो जो भी आपके फादर का नेम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर मदर का नाम पूछ रहा है आपकी, जो आपकी मदर के नाम है वो डाल दीजिए। गार्जियन का नाम, जो भी आपका गार्जियन है उसका डाल सकते हैं, भाई का भी डाल सकते हैं, बहन का भी डाल सकते हैं, मम्मी का भी डाल सकते हैं, पापा का डाल सकते हैं, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने तो पापा का नाम डाल दिया अपने, क्योंकि पापा ईमेल वीमेल देखते रहते हैं, कुछ आएगा काम का तो बता देंगे। जो भी आपके घर में रिस्पॉन्सिबल है उसी का डाल दीजिए। पेरेंट और गार्जियन कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वो दे दीजिए अपने पापा का या फिर मम्मी का कॉन्टैक्ट नंबर या दीदी का, क्योंकि उनको भी एक चला जाएगा, क्योंकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए अपना, हिंदू हैं जैसे तो हिंदू ले लिया मैंने, आप मुस्लिम हैं मुस्लिम ले लें। मदर टंग पूछ रहा है, हिंदी है हमारी तो हिंदी ले ली हमने। पेरेंट ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में है मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब चूज़ कर लिया मैंने, बाकी जहाँ पे भी हैं आपके वहाँ यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके पूछ रहा है इसके बाद, आर यू अ नेटिव ऑफ लक्षद्वीप, कह रहा है लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार में पैदा हुए हैं तुम्हारे माँ बाप और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, तुम्हारे माँ बाप भी वहीं पे पैदा हुए हैं और तुम भी वहीं पैदा हुए हो, ठीक है, तभी होगा। तो सेलेक्ट जैसा ऑप्शन है यहाँ पे, तो खैर मैंने तो हिंदी भर दी है, और तो फिर तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया, हिंदी वहाँ बोलते ही नहीं है लोग, मेरे को लगता है इसीलिए ऑप्शन ख़त्म हो गया, पर मेरे लिए शो नहीं कर रहा है भाई। अपना परमानेंट एड्रेस दे दो जो भी आपका है, सिटी का नाम दे दो उसके बाद, ठीक है। एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड डाल दो अपना। देखो करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, अगर आपका कोई दूसरा भी एड्रेस है तो उसका डाल दीजिए, वरना मैंने तो सेम चूज़ कर दिया है। हाउ डिड यू नो अबाउट द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी,
न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फ्रेंड, जहाँ जिसके भी थ्रू आपको लगता है उसके थ्रू कर दीजिए। मैंने तो सोशल मीडिया डाल दिया भाई। इसके बाद पूछ रहा है आर यू NCC सर्टिफिकेट होल्डर, ABC कोई भी। तो जो भी आप होल्ड करते हो ABC तो वो चूज़ कर लो। मैं तो नहीं करता होल्ड, तो मैंने डू नॉट लिख दिया। आर यू अ नेटिव ऑफ एनी ऑफ द स्पेशल स्टेट्स। तो स्पेशल स्टेट्स की लिस्ट आ गई। अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो मैं इनमें से किसी से नहीं हूँ। मैं डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द स्पेशल स्टेट। अगर आप करते हैं तो उसमें पक्का रिजर्वेशन मिलेगा, आप उसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। जैसे मेरा स्टेट छूट गया था यहाँ पे, तो स्टेट ही बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं हम। अब सब कुछ हो गया है। ठीक है, दोबारा स्टेट छूट गया था। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा देखो, जो जो डिटेल छूटी हैं भरते जाना वहाँ पे। डू यू मीट मेडिकल स्टैंडर्ड्स। देखो यहाँ एक ऑप्शन है मेरा जो छूट गया था, वो है डू यू मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम। हाँ भाई, यस। अगर आप मेडिकली फिट हैं तभी यस करना, वरना किसी DG अप्रूव डॉक्टर से एक बार बात कर लेना इस मुद्दे पे, ठीक है। चलो, अब ये पूछ रहा है 10वीं का स्टेटस। तो पास ले लिया है उसने, तभी 12th में पहुंचे हैं। फिजिक्स के मार्क्स पूछने का नहीं, केमिस्ट्री का नहीं पूछेगा, इससे नहीं पूछेगा, ठीक है। पहले हम 10th का ही देख रहे हैं। इससे पहले भी किसी का नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले कॉलम पे ध्यान देना सबसे। तो इंग्लिश का मार्क्स पूछ रहा है। इंग्लिश में मेरे 95 थे, 10 CGPA था तो मेरा, ठीक है। तो मार्क्स हो गया टोटल 100, क्योंकि पहले देखो मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, मैंने उल्टा भर दिया था पहले। तो मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है 100 आया। ऑब्टेन्ड कितने, 95। परसेंटेज पे क्लिक कर देना नीचे, तो अपने आप परसेंटेज शो कर देगा। रोल नंबर जो भी रहा हो आपको 2356, ठीक है। जो भी रोल नंबर रहा हो 10th में आपका, वो देख लेना। अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा CBSE था, मैंने CBSE सेलेक्ट कर लिया। ईयर ऑफ कंप्लीशन कर लेना, 2016 में कंप्लीट किया था, वो भी लिख लिया मैंने। मैक्सिमम मार्क्स ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, 500। 5 सब्जेक्ट थे ना मेरे पास तो। और जो तुम्हारे आए थे, मेरे आए थे 475, ठीक है। जो भी आए हों तुम्हारे ओवरऑल, यहाँ आ गई आपकी परसेंटेज। ठीक है। अब ये 12th के मार्क्स पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप पास हो तो पास हो, फेल हो तो फेल हो। रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो रिजल्ट अवेटेड में डाल दो, ठीक है। तो जैसे मैं तो पास हूँ, मैंने पास ले लिया। फिजिक्स के मार्क्स पूछ रहा है, मेरे 68 मार्क्स हैं फिजिक्स में, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर था और आए मेरे 68 थे, ठीक है। तो मैं 68 चूज़ कर लेता हूँ। फिर केमिस्ट्री के पूछ रहा है, सेम केमिस्ट्री के फिल कर देना आप लोग अपने। ठीक है। फिर मैथमेटिक्स के पूछ रहा है, वहाँ पे फिल कर देना अपने आप लोग मार्क्स, ठीक है। PCM की परसेंटेज निकाल के दे देगा, 75.33 आ रही है मेरी। उसके बाद पूछ रहा है इंग्लिश के मार्क्स। इंग्लिश में मेरे 93 थे। पहले हमेशा मैक्सिमम मार्क्स लिखना, जितने मार्क्स का पेपर था, फिर उसके बाद मार्क्स लिखना आप, ठीक है। रोल नंबर पूछ रहा है, जो भी मेरा रोल नंबर रहा उस ज़माने में, मुझे याद नहीं है अब तो। रोल नंबर के बाद आ जाइए आपको, बोर्ड पूछ रहा है। बोर्ड मेरा CBSE था, CBSE सेलेक्ट कर दो। ईयर ऑफ कंप्लीशन 2018 था, 2018 में कंप्लीट कर दिए हम।
मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है कितने हैं, 500 मार्क्स का एग्ज़ाम था। सेवेंटी 99% मार्क्स हैं हमारे, वही है 79 पॉइंट कुछ है, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली। 0.79 इंटू 500 कर दिया, 395 मार्क्स आ गए। तो 395 मार्क्स हैं, ओवरऑल परसेंटेज खुद निकाल देगा। ठीक है, अब जो है वो क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, मेरे को भेज रहे हैं भैया मैं अंडर ग्रेजुएट में क्या करूँ। तो मैं बताता हूँ क्या करना है, कुछ भी मत करो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, एमटेक और एमबीए वाले, तो आप इस चीज़ को फिल करिए। अदरवाइज यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, वो दबा दीजिए। ठीक है, हो गया बवाल खत्म। अब ये आप देखो, ये स्कैन करके फ़ोटो अपलोड करवा रहा है हर चीज़ की हमसे। ठीक है, 1 और 2 में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, 3 और 4 में पीडीएफ अपलोड करनी है। फर्स्ट वाला जो फोटोग्राफ है आपका 150 इंटू 150 से 100 इंटू 100 पिक्सल तक वेरी करेगा। उसका साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। जो सिग्नेचर है उसका साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए और उसका साइज़ वेरी करेगा 50 इंटू 50 पिक्सल से 150 इंटू 150 पिक्सल तक। और जो मार्कशीट है आपकी 10th और 12th दोनों की, वो PDF फॉर्म में होनी चाहिए और उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स, कुछ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी मेरे से। इसके बाद एक और पेज खुल के आता है। ठीक है, इसके बाद एक और पेज खुल के आएगा। जैसे आपने यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल कर दी, ठीक है, इसके बाद एक और पेज खुल के आएगा आपके पास, कन्फर्मेशन पेज आता है। ठीक है, उस पर आपको कहना होता है कि हाँ मैं इसके बाद कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करूँगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना जो भी आपने भर रखी है। ठीक है, और लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करना फॉर्म फिल करने वक्त, पर फ़ोन में जो भी फिल कर रहा है जिसकी वजह से असुविधा है, जिसके घर में नहीं हो पा रही है चीज़, ठीक है, तो फ़ोन में भर सकता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और कर दिया, रिफ्रेश कर दिया शायद मैंने, उसकी वजह से अगला वाला पेज वो शो नहीं कर रहा है, बट अभी शो कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो वहाँ कन्फर्म दबाना होता है आपको। ठीक है, जैसे आप कंफर्म कर दोगे आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैं तो यहाँ से जाऊँगा, उसके बाद पेमेंट करनी होती है, पेमेंट का पेज, तो पेमेंट पेज खुल जाएगा, मेक पेमेंट में जाओगे अपना। ठीक है, और यहाँ फिर सारी डिटेल्स अपनी दे देना। ठीक है भाई, पे कर देना यहाँ पे अपना। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम सिटी एस्पिरेंट्स साइनिंग ऑफ।